औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, आज हम चंद आयतें देखेंगे और अल्लाह ताला कह रहे हैं एक आयत में जिससे हम शुरू कर रहे हैं कि तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब अल्लाह की मदद हम कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की मदद ऐसे कर सकते हैं कि अल्लाह कह रहा है मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाओ, तो हम भी अगर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएंगे तो हम अल्लाह की मदद कर रहे हैं। अल्लाह कहता है हम खाना खिलाते हैं, अगर हम अल्लाह की मदद करना चाहते हैं तो हम भी लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाएं। तो इस तरह से हम अल्लाह की मदद कर सकते हैं। आइए देखिए इस सिलसिले में सूरह मोहम्मद 47 नंबर सूरह उसकी 7 नंबर आयत से अल्लाह कहते हैं, ईमान वालों को एड्रेस कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। ऐ लोगो जो ईमान लेके आए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। वो युसब्बित अक़दामकुम, और वो तुम्हें साबित कदम बनाएगा। जब हम अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह करे तुम्हें साबित कदम बनाएगा। फिर अगली आयत में अल्लाह बता रहे हैं, वल्लज़ीना कफ़रू फ़तआसल लहुम वअज़ल्ला आमालहुम, और जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया या इनकार किया, बस उनके लिए तबाही है और वो अल्लाह उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की बातों से इनडायरेक्टली इनकार कर रहे होते हैं और समझते हैं कि जी हम तो बहुत इबादत करने वाले हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पर नमाज में कुछ समझ में नहीं आया तो उस नमाज का क्या फ़ायदा। अगली आयत में अल्लाह कहते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फहबता अमालुहुम, ये इसलिए कि उन्होंने उससे जैसे जिसे अल्लाह ने नाजिल किया नफ़रत की या पसंद नहीं किया, बस उसने उनके अमाल अकालत कर दिए। तो अल्लाह ताला भी बहुत सख्त है इस मामले में कि जब हम उसकी बातों को नो लिफ्ट कराएंगे तो अल्लाह कहता है हमने तुम्हें भी नो लिफ्ट करा दिया। फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं, अफलम यसीरु फिल अर्दे फयंजुरु कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो ज़मीन पर चल फिर कर नहीं देखते कि उनसे पहलों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीना अमसालहा, और इनकार करने वालों का भी वैसे ही अंजाम है। तो बहनों भाइयों, सिंपल सी बात यह है कि हमने अल्लाह की मदद करनी है, और अल्लाह की मदद जो अल्लाह कह रहे हैं एक आयत में कि हमने तमाम रसूलों को इसलिए भेजा इल्ला मुनज़िरीन व मुबश्शिरीन, कि सिर्फ खुशखबरी दें और डराएं, दोनों काम करें। तो हमने रसूल की सुन्नत में यही करना है कि लोगों को अल्लाह की बातें बतानी है, यतलू अलैहिम आयात का, तो हमने आयात तिलावत करनी है, उससे एजुकेट करना है। बाकी हिदायत देना पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि अल्लाह का काम है और वो जिसको चाहेगा हिदायत देगा। लास्ट आयत में अल्लाह कहते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला अमवाला लहुम, ये इसलिए कि जो लोग ईमान लाए उनका अल्लाह कारसाज है और इनकार करने वालों का कोई कारसाज नहीं। अगली आयत में कहते हैं, इन्नल्लाह यदखुलुल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जो ईमान लाए और अपनी इस्लाह कर ली, यकीनन उन्हें अल्लाह उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊ व याकुलून कमा ताकुलून अनामो वन्नारो मस्वल लहुम, और जिन्होंने इनकार किया या इनकार अख्तियार किया, खूब ऐश करते हैं और चौपाइयों के मादिन खाते हैं, उनका ठिकाना आग है। तो कहते हैं ना यार फलाना आदमी तो इनकार पे तुला हुआ है, लेकिन देखो उसके पास पैसा कितना ऐशी कर रहा है, यही अल्लाह बता रहे हैं। और जो लोग या जिन्होंने इनकार इख्तियार किया खूब ऐश करते हैं और चौपाइयों की मानिंद खाते हैं और उनका ठिकाना आग होगी। तो हमने ये नहीं देख के वो जलना है या वो करना है कि जी भाई वो गलत काम कर रहा है, वो अल्लाह की बातें नहीं मान रहा है लेकिन अय्याशी कर रहा है। दुनिया में कितने दिन की ज़िंदगी है हमारी, चंद साल और हमारी एज में आके या चंद लम्हे। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला की बातों पे हम चलें और लोगों को एक दूसरे को कम्युनिकेट करें अल्लाह की बातें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।